पंजाब से बकर से आते हैं और हमें पता है कि हम पूरा जो सीज़न में उनके लिए कितनी मतलब हमें ख्वारी करनी पड़ती है कि अपनी गंदम अपने घर लाने के लिए, क्योंकि हमारे उस इलाके की, क्योंकि हम जो अक्रॉस रोड रिवर जो देहात हैं उनको बिजली भी हमने फेस्को से दी है, बकर से और फेस्को से दी हुई है। तो ये मसाइल जो हैं ये IPC के लेवल पर हमने इसको टेकअप किए और इंशाल्लाह इस चीज़ को भी जो है हम हल करें। देखिए, हमने हमेशा फोकस किया है, टैक्स की आपने बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ कि जब तक टैक्स जोन को, टैक्स नेट को सही नहीं किया जाएगा ये मुल्क फिर भी नहीं। आप देखें कि जो तनख्वाहदार का तबका है जो टैक्स इस वक्त दे रहा है, हर साल उसका टैक्स आप बढ़ा रहे हैं। चलो ये तो जाल में फंस गया, चलो इसको तो काबू करो। हम ये नहीं कह रहे कि हम और लोगों को जो नहीं दे रहे टैक्स उनको भी इसके अंदर लाना चाहिए। उसके साथ साथ देखें, हमें इस वक्त, मैं खुद पिछले दिनों सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान गया, इनागुरल फ़्लाइट ताजिकिस्तान की इस्लामाबाद से शुरू, उसके मैं इनागुरल फ़्लाइट में था। दोशंबे जो है वो अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद से जाएँ तो कराची से भी नज़दीक है, 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है, $300 की रिटर्न टिकट है। मैं जब वहाँ पे गया मुझे इतनी हैरानगी हुई कि वहाँ पर कारखानदारों को 2 सेंट पे बिजली मिल रही है। ठीक है, उनकी कॉटन यूनियन इतनी ज़्यादा है कि वो 30 to 40% जो है वो डिस्पोज ऑफ जला देते हैं कि इस्तेमाल ही नहीं होती। मुझे इतना तजर्बा नहीं है बिज़नेस का, लेकिन मुझे दिखा रहे थे। ईरान ने वहाँ पे क्या किया है, ईरान ने वहाँ पर डैम बनाया, वहाँ से बिजली खींची और अपने मुल्क ले गए, सारी बिजली वहाँ से उठा के जितनी भी इनको चाहिए थी वो उठा से वहाँ पे अपना टैक्स देने के बाद, अफगानिस्तान को भी इनको टैक्स देने के बाद वो करते हैं। तो हमें जो है, हमें ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ है, क्योंकि हमारा स्कोप जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ है। हम अमेरिका, यूरोप, चाइना उधर दौड़ रहे हैं, उधर मार्केट इतनी कंपटीशन है कि हम उसमें कहीं कम्पीट कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने पड़ोसियों को, सेंट्रल एशिया को, हम सब ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जो कि एक ज़माने में जो है वो सारा कारोबार हमारे इन ममालिक के साथ था। और अगर हम इस चीज़ पे भी फोकस करें, अभी सितंबर में गालिबा उनका रोड शो हो रहा है ताजिकिस्तान का, फिर अक्टूबर में उनके एम्बेसडर ने मुझे बताया, पिछले दिनों शायद वो लाहौर भी आए हुए थे, कि उनकी एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पर दोशंबे में सेंट्रल एशियन की जो है, पूरे सेंट्रल एशिया की एक्सपो हो रहा है, उसमें भी वो बिज़नेस कम्युनिटी को दावत दे रहे हैं। आप लोग भी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी, अगर उस पर हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त हैं, अगर उस पर सर्च करें और उनकी अगर कोई बिज़नेस वहाँ पे सेट हो सकता है तो मैं समझूँ बहुत ही बेहतरीन बात है। आपने भी अफगान ट्रांजिट की बात की। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम अफगानिस्तान के साथ पड़ोस में पड़े हुए हैं और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। आपका अगर पड़ोसी बहुत ही मतलब है कि कंट्रोलेबल नहीं है, मुश्किलात पैदा करता है, लेकिन आपने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है और उनके साथ हालात ठीक करने हैं, क्योंकि अगर हम सेंट्रल एशिया जाएंगे तो हम अफगानिस्तान के थ्रू जाएंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वो सेंट्रल एशिया बिज़नेस कर रही है वाई ईरान, हमारा पोर्ट नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि उनकी बिजनेस में अफगानिस्तान आता है। दोशंबे से पेशावर का सफ़र इतना है जितना इस्लामाबाद से लाहौर का है, 500 किलोमीटर दोशंबे और पेशावर। जब मैं वहाँ पे बॉर्डर पे गया, कासा 1000 और अगले साल, तो वो वहाँ पर जब मैं गया उनके साथ बैठा, उनके साथ मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा आप तो ऐसे बातचीत करें जैसे आप हमें उधर ले जाना चाहते हैं। हम तो आ जाएंगे उधर, लेकिन आप हमें 2 सेंट भी बिजली देंगे, आप हमें वो सहूलियात देंगे जो हमें अपना मुल्क दे रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा अच्छी बात होगी कि आप लोग इधर आके इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फैक्ट्री चला गया, यहाँ से आप चीज़ें वहाँ पर ले जाएँ तो बेहतर होगा बनिस्बत। और उनकी बात ठीक थी, 2 सेंट पर तो हम उनको बिजली नहीं दे सकते। वो चीज़ें, वो मराद जो उनको हुकूमत वहाँ पर दे रही है, शायद हम अपने जो है बिज़नेस कम्युनिटी को शायद इधर ना दे सकें, लेकिन हमें ये मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपने टूरिज़्म की बात की, इस वक्त जितनी टूरिज़्म खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे भी नहीं है।